खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये गए ना रोमियों के साथ जंग लड़ने के लिए गए हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो सहाबा किराम के लिबास बड़े पुराने, जिस्म के कपड़े फटे हुए, पगड़ियाँ पुरानियाँ फटी हुई। तो अब जो है ना वो हामान जो है ना बादशाह था रोम का, जो उनका जर्नल था रोमियों का, उन्होंने जब सहाबा किराम की शक्ल सूरत है देखी ना कि फटे पुराने कपड़े इन्होंने पहने हुए, तो वो क्या कहने लगा कि यार ये तुम इतने दूर से अरब से चल कर यहाँ रूम तक आ गए हो जंग लड़ने के लिए, तुम्हारी अपनी हालत तो देखो, तुम्हारे कपड़े फटे हुए, तुम्हारी पगड़ियाँ पुरानी हैं, तुम चले जाओ यहाँ से, क्या करो तुम। कहने लगा कि फ़हलुम्मु इलैया अन ओतिया कुल्ला रजुलिन मिनकुम अशरता दनानीरा। उसने कहा कि तुसी मेरे को लाओ, तुहाडे कपड़े पुराने ने, तुहाडे कोल खान पीन का समान नहीं हैगा, सारा कुछ तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है, तुसी मेरे को लाओ, मैं तुहानू जड़ा ना की करांगा 10-10 दिनार सारियां नू देना, 10-10 सोने दे सिक्के मैं तुहानू देना। और अगे की कहने लगा व किस्वतन, नाल तुहानू मैं जड़ा ना लिबास भी देना, कपड़े भी तुहानू मैं नवे पवा के देना। और नाल कहने लगा कि वतामन, नाल मैं तुहानू रोटी शोटी भी देना, कपड़े भी देना, रोटी भी देना, नाल 10-10 सोने दे सिक्के भी तुहानू देना। और की कहने लगे तुसी की करना, वतर जियो ना, तुसी इथों वापस अरब चले जाओ, अपने मुल्क नू अपने घर नू वापस लौट जाओ, वतर जियो ना इला बिलादिकुम, अपने घर नू वापस लौट जाओ। और क्या क्या फ़ैज़ा का ना मिनल आमिल मुकबिली बासना लकुम बिमिसलिहा, उनका परेशान नहीं होना है, जदों ख़त्म होएगा ना आने वाले साल तुसी फिर मेरे को आ जाना, मैं फिर तुहानू नवे कपड़े होर दे देंगा, रोटी होर दे देंगा, तुहानू कपड़े भी होर दे देंगा, दिरहम दिनार भी होर, रुपया पैसा भी होर दे देंगा। अज इंसान इतना कि लालच मरे तो की कुछ क्या करने तैयार नहीं हो जाता कि सानू सारा कुछ लभदा पे। अज असी मतलब वो चूड़ी छड्डी आसिया मलूना जिन्हें मतलब गुस्ताखी की थी, पैसे पीछे छड्डी सी ना, अपनी बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी वेची, मुसलमाना ने साढ़े हुक्मराना ने वो वेची, पैसे के पीछे डॉलर के पीछे वेची, अपनी बेटी दे भी असी सौदा कर छड़िया, ऐ साड़ी गैरत मुसलमाना दी, बेटी का सौदा कर छड़िया चंद टक्कियां दे पीछे। तो अब रूम दे बादशाह हुण की कह रहे सी, हमान बादशाह रूम दा जर्नल की कह रहे सी कि मैं तुहानू पैसे देना, रोटी देना, कपड़े देना, सारा कुछ देना, तुसी चले जाओ, जदों ख़त्म होएगा ना परेशान नहीं होना, फिर तुसी परेशान नहीं, फिर मेरे को आ जाना, मैं तुहानू होर पैसे दे देंगा, होर कपड़े दे देंगा, होर तुहाना खाना पीने का समान और राशन होर दे देंगा, फिर मेरे को आना, मैं तुहानू सारा कुछ दे देंगा, लेकिन तुसी साडे नाल जंग ना करो, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। तो हुण इत्थे सहाबा किराम खड़े सन, सहाबा किराम हज़रत उबई बिन काब खड़े थे सामने, उन्होंने कहा कि जनाब इनू ज़रा मैं ना जवाब दें, ये जरा सानू साड़ी मतलब गैरत नू ललकारदा पिया है कि जनाब असी रोटी कपड़े वास्ते आ गए हैं, इनू हज़रत उबई बिन काब कहने लगे मैं जवाब ना दें ज़रा इनू। और हज़रत शुराहबील बिन हसना ये कहने लगे कि जनाब मैं इनू जवाब देना। हज़रत काका रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे जनाब तुसी पीछे हटो मैं जवाब देना। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जड़ा ना सिपा सलार सन, आप लगे सारे तुसी पीछे हटो, इनका मुँह मजरा आप बंद करना। ये गाजी ये तेरे पुरा सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा उ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, इलाही ये आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं कि जिस्म पर कपड़े नहीं है, जिस्म पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, लड़ने के लिए हथियार नहीं है, इतना सामने से ऑफ़र हो रही है कि जनाब हुण भी लै जाओ, फिर आना, फिर लै जाना, मैं तुहानू सारा कुछ दियांगा, साढ़े नाल जंग ना करो। मगर उसके बावजूद हज़रत एक एक सहाबी का जज्बा आ रहा है कि जनाब इनका बूथा मैं बंद करना, इनकी ज़बान मैं बंद करना। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने कहा कि जनाब मैं तुसी ज़रा पिछे हटो, इनू जवाब मैं देना। अज तो सिर्फ एक खत आ जाए ना वज़ीर आज़म साहब के टंगा कम जांदियां ने, अखां च अथरू भी आ जाते हैं कि जनाब मैनू धमकी वाला खत मिल गया, मैनू बड़ी धमकी मिल गई है, मेरे को धमकी वाला खत आ गया, इत्थे तो बस सिर्फ खत नाल अखां दे विच अथरू आ जाते हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने जेड़ा जवाब दिता ना दे काफरां दे 14 तबक रोशन हो गए, तुहाडा भी सुन के ईमान ताज़ा ना होए तो फिर कहना। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने उस जरनैल की किया, आपने फरमाया कि लम युखरिजना मिन बिलादिना मा ज़करता, आपने फरमाया कि असी असे अपने घरां दे विचों उस वास्ते नहीं आए जेड़ा तू जिक्र किया ना, साढ़े आने का मकसद वो नहीं है कि सानू भुख नंग इत्थे लै गई, असी रोटी कपड़ा लैन वास्ते आए हैं, असी कोई खान पीन का समान राशन रूशन लैन आए हैं, असी इस वास्ते नहीं आए। फरमाया कि गैरो, मेरे उस्ताद साहब ने तर्जमा फरमाते सन गल विच हो रहे, असल साढ़े आन का इत्थे मकसद कुछ हो रहे, गैरो फरमाया कि यह गल नहीं हैगी, गल विच हो रहे, मकसद हमारे आने का कुछ हो रहा है। वो कहने लगा कि जनाब तुहाडा की मकसद है, क्यों आए हो? तो हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आना कौमुन नशरबुद्दिमा,
फरमाया कि असी हजूर दे ओ गुलाम आ जेड़ा खून पीने आ। हुण हज़ारां सहाबा पिछे खड़े सन, किसी ने साहबी ने नहीं कहा कि जनाब असी तो बड़े सूफी लोग हाँ, खून तो हराम है, तो जिसम ते लग जाए तो नमाज नहीं होती, वज़ू टुट जाता है। लेकिन सारे सहाबा जानते सन भावें खून पीना हराम है, लेकिन ये जड़ा हुण काफिर ने मुसलमानों की गैरत नूं ललकारिया ना, उनका जवाब यही बनता है कि जड़ा खालिदुन सैफ मिन सुयूफिल्लाह ने जवाब दे छड़िया है, जड़ा उन्होंने जवाब दिता, इस मौके पर जवाब यही बनता है। तो आपने की फरमाया आना नशरबुद्दिमा, असी हजूर दे ओ गुलामा जेड़े खून पीने आ। और आपने आगे की फरमाया व अन्नहु बलगना अन्नहु ला दमा अतयबु मिन दमिर रूह, और आपने फरमाया कि असी इत्थे इस वास्ते आए हैं, सानू पता चला है कि रूमिया का खून बड़ा मिठा है। अतयबु आपने कहा कि सानू पता चलिया कि रूमिया का खून बड़ा मिठा है, असी दे आपने फरमाया कि असी दे सिर्फ इस मकसद वास्ते इतने आए हैं, थोड़ा खून पीने वास्ते आए हैं, इस तो अलावा साड़ा होर कोई मकसद नहीं है, साड़ा रोटी कपड़ा साड़ा मकसद नहीं है। असल मकसद है थोड़े धोना उतारना, थोड़ियां गर्दना उतारना, थोड़ा खून पीना साड़ा मकसद है। इनू कहते हैं कि जनाब बंदा गल करे तो अगले दी धूं कट देवे, ए की कि खत आए तो बंदे दे टंगा कमना शुरू हो जाना, ये किहो जिहा मतलब साड़ा सिपा सलार ने। ते